हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज बात करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है कोल इंडिया के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी रैंक बूस्ट करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए। क्योंकि हर कोई कोर सब्जेक्ट पे तो बहुत ज्यादा टाइम देता है, बट ये जो सिग्नल डिजिटल इनसे थोड़ा सा भागता रहता है इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट, तो वहां से आप अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दोगे तो बहुत आप आगे निकल जाओगे बाकी अपने कॉम्पिटिटर से। इसमें यह भी बताऊंगा कि इसी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो पहली बात तो ये कोर्स पूरा अवेलेबल है 3 मंथ का। आप जाइए, बढ़िया से एक्सप्लोर करिए। कुछ भी कोई परेशानी दिक्कत हो आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है ना, कंपनी का है वैसे तो ये ऑफिशियली, है ना। बस मुझ तक डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाएगा, है ना। कई बार ये अभी मैं जनरली बहुत बार स्टूडेंट अभी क्योंकि एमटेक एडमिशंस भी चल रहे हैं, काफी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, तो मेरे पास भी रहता है इसका एक एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर कोल इंडिया 20 कूपन कोड है, वो लगाकर ही पेमेंट करना। और आपका रिस्पांस देख के बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजेदार तरीके से इसको हम टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा कोर्स। आपको जो कोर्स मिलेगा जी सेंट्रिक पे, उसमें इस तरीके से यूनिट दिखाई देगी। तो पहली यूनिट जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जो पहली यूनिट है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो इस यूनिट के अंदर 11 वीडियो मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको बुलियन अलजेब्रा सिखाया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बुलियंस की जो आइडेंटिटी है वो डायरेक्टली आ जाएगी, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। डीमॉर्गन्स कैसे यूज करते हैं, डीमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, पीओएस एक्सप्रेशन क्या होती है, एसओपी एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक बेसिक चीजें आ सकती है इसकी, आपको पता भी होगी। जस्ट देखिए, कोल इंडिया का मैं समझ रहा हूं जो भी एस्पिरेंट है वो कहीं ना कहीं एक बार गेट की तैयारी कर चुका है। तो आपको जो छोटी छोटी चीजें, बस आपको क्या करना है, जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड स्टडीज है उसको, उन ब्लॉक्स को ऑर्गेनाइज करना है। बस इतना सा काम करना है आपको, ऑर्गेनाइज करना है अपने ब्लॉक्स को। और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है आपके पास जो नोट्स हो अदर कोचिंग्स के, जहां बहुत अच्छे से ऑफलाइन में पढ़ा होगा आपने, या पुराने 5-6 साल पुराने भी कभी नोट्स हो, तो वो नोट्स को भी साथ में रखना। क्योंकि आपने एक बार मेहनत करी तो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसमें जो भी ये आधे आधे 20 मिनट से 30 मिनट्स के वीडियोस है, तो आप क्या करना, जस्ट गो थ्रू करोगे। तो आपके पास अगर कोई नोट्स अवेलेबल है पहले से, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उस नोट्स को साथ में वीडियो के साथ साथ पलटा सकते हो। क्योंकि सब्जेक्ट में कोई बहुत चेंजेस थोड़ी होता है भाई, एसओपी तो एसओपी ही रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि इस फैकल्टी ने कुछ अलग डिजिटल पढ़ाया, दूसरे फैकल्टी ने कुछ और। आपने जहां भी पढ़ा है तो वो भी हेल्प कर सकता है आपको। हमारा और आपका सिर्फ काम है कि जो भी रिसोर्सेस मिले उसका बेस्ट यूज करे और नौकरी ले। दैट्स इट, वो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट का और रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा, अगर आपने पढ़ रखा है तो यही एक 1 बाय 1 देखिए, नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि 20 से 30 मिनट्स के वीडियोस है। तो आपका जहां भी वीक पॉइंट, अच्छा ये वाली एसओपी एक्सप्रेशन तो 2x करके, 2x 3x 4x जैसा आप चाहे वैसा एक गो थ्रू हो जाएगा। और जो आपको काम की चीज लगे वो शॉर्ट नोट में डाउन लिख लेना। ठीक है, तो उसके बाद आप स्विचिंग सर्किट है, उसके बाद इस वाली पहली यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, स्विचिंग सर्किट है, उसके बाद वेन डायग्राम है, डिजिटल लॉजिक्स है और ड्यूएल है ना। तो बहुत छोटी यूनिट से आराम से सारे सारे बेसिक बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस यहां से। उसके बाद सेकंड यूनिट चालू होगी लॉजिकल गेट्स, है ना, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स अगेन इसमें बताने वाली बात नहीं है कि नेंड का ट्रुथ टेबल क्या है, नॉर का क्या है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं भाई ये किसका ट्रुथ टेबल है। एक्सऑर की प्रॉपर्टी, एक्सनॉर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पे अच्छे क्वेश्चन एक एक लेक्चर में क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, बढ़िया तरीके से वो करना। यूनिवर्सल गेट का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी अच्छे से देखना। उसके बस यूनिवर्सल गेट तक तो सारे लॉजिक गेट्स और उनके प्रॉपर्टीज और उनके ऊपर एक न्यूमेरिकल, बस इतना ही करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिले। देखिए, डिले का कॉन्सेप्ट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोल इंडिया में उतना नहीं आएगा। एक आध स्टेप का आएगा तो वो आप कर दोगे, है ना, बट डेप्थ वाली चीजें नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिले या स्टेयरकेस स्विचिंग कॉन्सेप्ट आप बहुत ज्यादा नहीं भी करेंगे, आखिरी के 2 लेक्चर तो भी चलेगा इस यूनिट के अंदर लॉजिक गेट्स में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर का, यूनिट नंबर थर्ड, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज का कन्वर्जन कहीं पर भी आ सकता है। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, अरिथमेटिक, कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। 1s 2s कॉम्प्लीमेंट्स कभी आ गया भाई इसका बताओ। ओवरफ्लो जो हालांकि जो कोड है बीसीडी कोड या एक्सेस 3 और ग्रे कोड, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। या ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल नहीं पूछे और इनका एक बेसिक डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन बना दे कि भाई एक्सेस ग्रे कोड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बना सकता है। तो ओवरऑल भाई 2 ही बच रहे हैं, तो अपने को प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स, नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन है वो बेसिक कन्वर्जन, एक एक न्यूमेरिकल हर का कर लोगे तो आप सीख जाओगे कन्वर्जन। बहुत डेप्थ वाला कन्वर्जन नहीं आएगा,
आएगा तो सिंपल वाला आएगा, 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट ये सीख लेना, एक्सेस 3 कोड का बेसिक वर्जन क्या है, ग्रे कोड क्या है, ये सब देख लेना। उसके बाद आता है के मैप, इसके अंदर लॉजिक गेट्स के अंदर ही के मैप टॉपिक आपका दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैसे बनता है, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, अब बाकी वो 5 वेरिएबल वाला करने की जरूरत नहीं है, 3 और 4 का ही बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हजार्ड्स वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो आपको मैंने बता दिया जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें, हर एक चीज का हर एक टॉपिक पढ़िए, लॉजिक गेट्स पढ़िए, उसका प्रॉपर्टी और उसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत है। मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हालांकि हम लोगों ने 45 46 47 5 से 6 वीडियो डाले, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही उठाया। देखिए जी सेंट्रिक पे सबसे अच्छी चीज है कि हमने कोई भी टॉपिक अगर लिया है ना, कोई थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ाया है, तो उसके ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन से चालू कर दिया हमने, नहीं, हमने बिल्कुल जीरो लेवल वाले क्वेश्चंस करवाए, फिर थोड़े से 1 ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, तो धीरे 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 लेवल उठाया, ताकि आपकी जो थ्योरी है उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो सके। ठीक है, और उसके बाद फिर मीडियम लेवल और फिर एडवांस लेवल। तो अपने को एडवांस लेवल तक नहीं जाके कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसका जो पहला दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं होगा। शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करके अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही काम है अपने को कोल इंडिया के लिए। उसके बाद बात करें अपन, ये नंबर सिस्टम हो गया। कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर 23 वीडियोस मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशंस बताया, फिर हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, है ना, हाफ और फुल सब्ट्रैक्टर और एडर बढ़िया है वो करना, और उनको इंप्लीमेंट किया है लॉजिक गेट से, कितने यूनिवर्सल गेट किसमें जरूरत पड़ती है ना, वो एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है वहां से। ठीक है, पैरेलल और रिपल कैरी एडर्स, लुक अहेड कैडर क्या होता है ना, लुक अहेड कैरी एडर, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछे, मल्टीप्लेक्सर डीमक्स मक्स का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो सारे चीज अगेन जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कराए गए इसके अंदर, वो उसके बाद मक्स के बाद कुछ क्वेश्चन से, तो 4 लेक्चर अगर मान लो क्वेश्चन, 4 आपको लेक्चर दे रखे हैं, उसमें से 2 लेक्चर भी कर लेंगे, इनफ रहेगा, है ना, 1 घंटे बिता लीजिए बस न्यूमेरिकल पे। उसके बाद डिकोडर से, है ना, एनकोडर्स डिकोडर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ बेसिक वर्जन देखना है इसका। बिट कंपेरेटर का भी बिल्कुल बेसिक वर्जन देखना, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। इवन बिट कंपेरेटर नहीं पढ़ोगे, एक्टिव लो डिकोडर भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। एनकोडर डिकोडर का बिल्कुल बेसिक वर्जन चाहिए अपने को, है ना, बाकी कंपेरेटर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर सॉरी फिफ्थ पे, यूनिट नंबर 5 पे सिक्वेंशियल सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। सिक्वेंशियल सर्किट एसआर फ्लिप फ्लॉप, है ना, नेंड और नोर से कैसे बनता है, कितने गेट की जरूरत पड़ती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक, ट्रुथ टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, है ना, लेवल एंड एज ट्रिगरिंग क्या होती है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लेना। बाकी कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं नहीं है कि भाई इस फ्लिप फ्लॉप से दूसरे का कन्वर्जन बनाओ, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जेके फ्लिप फ्लॉप में डिसएडवांटेजेस होता है, उसका वन लाइनर पता होने चाहिए, है ना। सेटअप टाइम, रजिस्टर, देखिए सेटअप टाइम का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे काउंटर, जैसे रिपल अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, ये आपसे पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड। जॉनसन काउंटर है, रिंग काउंटर है, इस डायरेक्टली डायग्राम देख के या उसका फिगर देख के पता होना चाहिए कौन सा काउंटर है। आपसे हो सकता है एक फिगर दे दे और पूछ ले बताओ फॉलोइंग काउंटर्स में से कौन से का डायग्राम है ये, तो एटलीस्ट अपने को डायग्राम लेवल पे चीजें आनी चाहिए ये टाइप्स ऑफ काउंटर्स में। ठीक है, फिर सिंक्रोनस काउंटर्स, एसिंक्रोनस काउंटर्स आपको बताए जाएंगे रिंग काउंटर से, और फिर क्वेश्चन डिस्कशन है। ठीक है, तो मेरा ये कंसर्न है काउंटर्स में, सिक्वेंशियल सर्किट में जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उनका ट्रुथ टेबल वगैरह सब पता होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये काम कर लो। उसके बाद आप इनमें जो काउंटर्स है, जो टाइप्स ऑफ काउंटर्स है, उनका फिगर देख के आपको पता होना चाहिए कौन सा काउंटर से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहां तक जो है, यहां तक ये डबल ई के लिए बहुत खास है, डबल ई के लिए यहां तक बहुत खास है ना, बहुत खास है। तो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक अपने को जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, उनके लिए जो शुरू की 5 यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईसी वाले कैंडिडेट का देखिए, एडीसी डीएससी हालांकि इलेक्ट्रिकल के लिए भी आ सकते हैं, बट कोल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, गेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डीएससी एडीसी, अब ईसी वाले स्टूडेंट को यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है कि इसका ओवरव्यू लेना है। यहां तक यूनिट नंबर 1 से 5 तक ईसी हो चाहे डबल हो, दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से चीजें करना है, जो जो मैंने बता रखी है ना। उसके बाद आते हैं अपन इधर लॉजिक फैमिलीज। अगेन लॉजिक फैमिलीज को बहुत डेप्थ में जरूरत नहीं है, टीटीएल और ये सब जो होता है बेसिक बेसिक वर्जन हर एक लॉजिक फैमिलीज का
आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। जो एक एक दो दो वन लाइनर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है चार में से कोई एक प्रॉपर्टी दे दे और बताए किस लॉजिक फैमिली से बिलोंग करती है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक्स ऑफ मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेमोरी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो बेसिक्स ऑफ मेमोरी भी आपको पता होना चाहिए। डबल ई वाले भी मेमोरी वाला पार्ट बेसिक्स वाला कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी करेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर वाले सर ने वहां पे करवा रखा है, ठीक है। इसमें मिसलेनियस है, फाइनाइट स्टेट मशीन वगैरह इसमें कुछ कराई गई है, वो ईसी वाले स्टूडेंट आप देख सकते हैं, बाकी डबल ई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो कंक्लूजन ओवरऑल ये है इस पूरे सब्जेक्ट से, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, कि यूनिट नंबर 1 से 5 तक बढ़िया तरीके से करना है। जो जो मैंने हाइलाइटिंग टॉपिक बताया उस पर ज्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल डेप्थ वाले करने की आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर का जो है एडीसी डीएसी, ये यहां से ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया तरीके से चलेगा। डबल ई वाले यहां तक फोकस करना बस, उससे ज्यादा की फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ईसी वाले स्टूडेंट इन टॉपिक्स पे भी हल्की नजर घुमा लेना। तो 1 से 5 तक बढ़िया तरीके से डबल ईसी दोनों को करना है, 6 से लगा के 9 तक ओवरव्यू करना है ईसी के लिए। डबल ई छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास करने को बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और टाइम कम है, तो इतना कर लो। मैं डाल सब दे रहा हूं आपके लिए, और ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है? तो जाके बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए इस कोर्स को। कूपन कोड लगाना मत भूलना, कोल इंडिया 20 कूपन कोड लगेगा, 1999 का प्राइस 1652 में हो जाएगा। 3 मंथ का आपका डेडिकेटेड कोर्स इसके ऊपर बनाया जा रहा है, और बढ़िया तरीके से करिए। और मेरा गाइस ये मानना है कि जो पिछले 4 5 6 सालों से जिसने एक बार कहीं ना कहीं मेहनत करी होगी, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनकी जो पुरानी मेहनत है वो काम आ जाएगी। क्लियर है? बस आपको अपना जो अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा हुआ मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।